नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे से यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी की संजय में। पुरानी हवेली में सीआईडी को कंकाल का पाना एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बात करेंगे जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, रोशनी भी चमकती थी और कुछ ने तो परछाइयों को चलते हुए भी देखा है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में आए 3 शहर के युवाओं ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वे साहसी थे और डर को केवल एक कहानी मानते थे। उनके समूह में दीपक, अर्जुन और विवेक थे। एक अंधेरी रात वे तीनों हवेली में दाखिल हुए। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर चारों ओर धूल और मकड़ों के जाले थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के कोनों में खोजबीन शुरू की, उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा मिला। दरवाजा बंद पड़ा था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों लड़के को एक भयानक आवाज सुनाई दी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। दीपक कहने लगा, अभी हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और जाकर पुलिस को खबर देते हैं। दरवाजे के पीछे एक तहखाना था जो अंधेरे और सीलन भरे वातावरण से भरा हुआ था। जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली तो उनकी नज़र एक पुराने कंकाल पर पड़ी। कंकाल के पास एक पुराना हार और एक चिट्ठी भी मिली। चिट्ठी आधी गली हुई थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ़ करना, मैंने जो किया उसकी सज़ा आज भी भोग रहा हूँ। इस घटना के बाद उन लोगों ने पुलिस को खबर दी, पर यह केस इतनी डरावनी थी कि पुलिस इस केस को सीआईडी को देना मुनासिब समझी। इस घटना की खबर उन लोगों ने सीआईडी को दी। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत और उनकी टीम मामले की जांच के लिए पहुंचती है। सीआईडी की टीम बंगले में जाती है और वहां छानबीन करती है। सीआईडी की टीम को एक अजीब ठंड महसूस हुई। वे लोग भी डरने लगे। सीआईडी की टीम जब उस तहखाने में पहुंची तो वहां पड़े कंकाल को देखकर उन लोगों के होश उड़ जाती है। दया कहता है, कुछ तो गड़बड़ है सर, इतनी पुरानी कंकाल यहाँ पर कैसे? गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर सीआईडी की टीम को पता चलता है कि यह हवेली कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। ठाकुर का स्वभाव क्रूर था और उन्होंने अपनी पत्नी को शक के कारण मारकर तहखाने में दफन कर दिया था। यह कंकाल उसी पत्नी का था। कहते हैं जब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रही। सीआईडी की टीम उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजती है। डॉक्टर सानू के फॉरेंसिक लैब में कंकाल की जांच करते हैं। वे कहते हैं कि यह कंकाल करीब 110 वर्ष पुरानी है और यह महिला की कंकाल है। जैसे ही कंकाल को विदाई दी गई, हवेली से दुर्घटनाएं रुक गई। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब वह वीरान नहीं लगती। गांव वाले कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिल गई है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।